Hello student, myself Ritu Misra. I will teach you Hindi Vandan of class 5th. Today I will discuss you the second chapter name. हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है गहने और साधु। बेटा देखिए, आपने प्रीवियस वीडियो में इसको क्या किए थे, आप इस चैप्टर को रीड किए थे। इस चैप्टर की स्टोरी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, यानी बताया गया है। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। तो बेटा हमें कॉपी वर्क करना है। कॉपी वर्क में हम क्या करते हैं, शब्दार्थ करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये शब्दार्थ लिखा हुआ है, यहाँ दिया गया है, कुछ उच्चारण कीजिए। लिखा है जंजीर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जंजीर। तो जंजीर का अर्थ होता है बेड़ी, निमंत्रण का अर्थ होता है दावत, बुद्धिमानी का अर्थ होता है प्रज्ञता, इंस्पेक्टर का अर्थ होता है निरीक्षक, और अपरिचित का अर्थ होता है असामान्य। या फिर हम और कह सकते हैं कि अपरिचित का अर्थ होता है कि जिसको हमने कभी पहले मिला ना हो, देखा ना हो, वह व्यक्ति क्या होता है, अपरिचित कहलाता है, नहीं अपरिचित व्यक्ति होता है। आओ अभ्यास करें। हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। हमारा मौखिक प्रश्न है। बेटा मौखिक किसे कहते हैं, जो हमारी आपकी बातें कैसी हो, मौखिक रूप से हो, यानी ओरली हो। हमारी आपकी बातें कैसी हो, मौखिक रूप से ओरली हो। अब लिखा है सोचिए और बताइए। बेटा आपने स्टोरी को पढ़ा है, इसको कॉपी में राइट नहीं करना है, इसको अपने माइंड में लर्न करना है, ठीक है, अपने दिमाग में रखना है इसको। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रुक्मणी हमेशा क्या पहने रहती थी। अब देखिए क्या आपने स्टोरी पढ़ा है, तो उसमें लिखा गया था कि रुक्मणी जी को गहने पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो क्या पहनती थी, गहने पहना रहा करती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है सेठ अपनी पत्नी से क्या कहते थे। सेठ जी अपनी पत्नी से कहते थे कि देखो आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, जब तुम घर में रहा करो तभी गहने पहना करो, जब तुम घर के बाहर जाया करती हो तो गहने उतार के तब जाया करो। यानी यही सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा है कि सेठानी प्रतिदिन मंदिर में क्या प्रार्थना करती थी। सेठानी जी जब मंदिर में जाया करती थी तो बुदबुदाती रहती थी, ऐसा था ना स्टोरी में आपके। लेकिन हमें 1 वर्ड 2 वर्ड में लिखना है, छोटा सा आंसर लिखना नहीं, याद करना होता है। सेठानी जी प्रतिदिन मंदिर में प्रार्थना करती थी भगवान से कि धन वैभव बढ़े, व्यापार फले फूले। हे ईश्वर मेरा धन वैभव बढ़े और व्यापार हमारा फले फूले। यह सेठानी जी भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारा घर वाला प्रश्न है कि मंदिर में आसपास बैठे लोग सेठानी की बात कैसे सुन लेते थे। जब सेठानी जी मंदिर से निकलती थी तो क्या करती थी, बुदबुदाते रहती थी। बुदबुदाता मतलब क्या होता है, बुदबुदाना, यानी अपनी बात हमको खुद से ही कहना, अपनी बात अपने से ही कहना, यही होता है बुदबुदाना। अब हमारा है पांचवा प्रश्न, सेठानी ने दरवाजा खोलकर क्या देखा। सेठानी ने दरवाजा खोलकर 3 साधुओं को देखा। वो साधु कौन थे, वो ठग थे। अब बेटा आते हैं अपने एक्सरसाइज लिखित प्रश्नों की तरफ। हमारा लिखित प्रश्न है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सेठानी का नाम था, सेठानी का नाम क्या था, देखिए ऑप्शन आपके सामने, राधा, सावित्री, रुक्मणी, सविता। तो सेठानी जी का नाम क्या था, रुक्मणी। तो बेटा आप किस पे टिक करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे या आपको सेल्फ करना चाहिए। देखिए हमने टिक किया हुआ है, ये देखिए टिक है, ये देखिए आपको टिक दिखाई दे रहा है बेटा, ये रुक्मणी पे टिक हुआ है। अब है सेठानी को क्या पहनने का अधिक शौक था। गहने, साड़ियाँ, सूट, लहंगा, चुन्नी। तो सेठानी जी को गहने पहनने का शौक बहुत ज़्यादा था ना, तो हम किस पे टिक करेंगे, यह है टिक हमारा। अब है तीसरा प्रश्न, ठगों की नीयत पर किसे विश्वास नहीं था। गौरव, सेठानी को, सेठ जी को और प्रकृति में कोई नहीं। ये दिया हुआ है ना,
लेकिन क्या है, जब उनके घर पे ठग आए थे तो उस समय सेठ जी तो थे नहीं, तो सेठ जी तो ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ से। ठीक, अब बचे हैं गौरा और सेठानी। तो ठगों की नीयत में जिस सेठानी जी को भरोसा रहता तो क्या वो अपने गहने दे देती कि वो ठग हैं? नहीं। किसको भरोसा नहीं था? गौरव को नहीं था। तो हम टिक किस पे करेंगे? गौरव पे टिक करेंगे। हमारे घ और नंबर का प्रश्न है, सेठानी के मन में क्या लालसा थी? अधिक वस्त्रों की, अधिक गहनों की, अधिक संपत्ति की, अधिक पैसा पाने की। तो आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा होगा, आपकी इसी बुक में है, ये है, सेठानी के मन में अधिक से अधिक पैसा पाने की बड़ी लालसा है। ये देखिए दिया हुआ है ना। तो पैसा पाने की लालसा क्या थी सेठानी जी के मन में थी। अब ये देखिए, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये लिखा हुआ है, लिखा है कि रुक्मणी सेठानी को गर्दन गहने पहनने का बहुत शौक था। स्टोरी पढ़े रहेंगे बेटा तो अपने आप फिल कर लेंगे कि रुक्मणी सेठानी को गहने पहनने का बहुत शौक था। गहने पहनकर बाहर जाना खतरे को निमंत्रण देना है। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? निमंत्रण। बेटा इसको जब भी फिल करेंगे ये हमारा क्या रहेगा? ब्लैक पेन से रहेगा। अब है, भगवान से वे प्रतिदिन यही क्या करती थी? प्रतिदिन यही प्रार्थना करती थी कि उनका धन वैभव बढ़े, उनका धन वैभव बढ़े। अब घ नंबर पे है, गुरुजी तो 12 वर्ष से निरंतर मौन धारण किए हुए हैं। यानी गुरुजी तो 12 वर्ष से निरंतर मौन धारण किए हुए हैं। ये हमारा घ नंबर का था। हमारा अंग पे है, मेरे पास इस समय यह थोड़ा सा क्या है? सोना है। कौन कहता है? सेठानी जी कहती हैं। किससे? उन ठगों से, यानी उन साधुओं से कहती हैं कि मेरे पास तो इस समय यह थोड़ा सा सोना है। अपने गहने इंस्पेक्टर के पास देख रुक्मणी सेठानी आश्चर्य में पड़ गई। ठीक बेटा, ये आपका है, इसको अपनी बुक में फिल करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ तीसरा नंबर का प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान कीजिए। ये लिखा है, सेठानी नित्य नियम से क्या करती थी? नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी। गौरव के पिताजी के मित्र क्या थे? इंस्पेक्टर थे। पुलिस को सामने पाकर तीनों आदमी क्या हो गए? हक्के बक्के। अब है, सेठानी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सच्चा साधु, कोई तीनों मतलब गेरुए कपड़े पहने ठग होते हैं। सेठानी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तीनों गेरुए कपड़े पहनने वाले ठग हो सकते हैं। चौथे का हमारा 5वां होगा, हमारा लास्ट है, गेरुए कपड़े पहन लेने से ही कोई सच्चा साधु नहीं हो जाता है। ये हमारा लास्ट है। ठीक, अब आते हैं बेटा हम अपने किसने किससे कहा। लिखा है कि देखो आजकल जमाना ठीक नहीं है। यानी सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि देखो आजकल जमाना ठीक नहीं है। तो किसने किससे कहा? सेठ ने सेठानी से कहा कि देखो आजकल जमाना ठीक नहीं है। तो यहाँ बेटा क्या लिखेंगे आप? सेठ और सेठानी। ठीक, अब हमारा दूसरा है कि आप तो बेकार ही डरते हैं। सेठानी ने सेठ जी से कहा आप तो बेकार ही डरते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, सेठानी ने सेठ से। अब ग नंबर पे है कि माँ, संबोधन का चिन्ह लगा है तो इसलिए हम कहेंगे कि हे माँ कुछ भिक्षा देंगी। ये कौन कहता है? ये साधु ने सेठानी से बोले कि हे माँ
कुछ भिक्षा देंगी? साधु ने सेठानी से बोले। हमारा चौथे नंबर पे है, आप हैं भी तो तीन व्यक्ति। आप हैं भी तो तीन व्यक्ति। आपने कहानी पढ़ा था बेटा, तो इसमें क्या रहेगा कि सेठानी ने साधु से बोली। सेठानी जी साधु से कहती हैं। अगला है कि साधु यदि सच्चा है तो वास्तव में आदर का पात्र है। साधु यदि सच्चा है तो वास्तव में आदर का पात्र है। आपकी बुक में देखिए है यहाँ, भाभी जी, इंस्पेक्टर साहब ने सेठानी जी को समझाते हुए कहा कि भाभी जी, साधु यदि सच्चा है तो वास्तव में आदर का पात्र है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? इंस्पेक्टर ने सेठानी से बोले। ठीक बेटा, अब आते हैं अपने, ये बेटा आपको क्या करना है, अपनी बुक में आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। कंप्लीट के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। आपको जो भी प्रीवियस वीडियो में बताया जा रहा है बेटा, आप उसको सभी की लर्न करते चलिए। ओके, थैंक्स।